भारत एक ऐसा देश है जहां धर्म और आस्था केवल पूजा पाठ तक सीमित नहीं, बल्कि हर सांस में बसी हुई है। यहां ऋतु बदलती है, पर्व बदलते हैं, पर एक चीज नहीं बदलती, वो है लोगों की श्रद्धा और विश्वास। और जब बात होती है जुलाई के महीने की, तब तो मानो आकाश के देवता भी अपनी कृपा की वर्षा करने को तैयार खड़े होते हैं। जुलाई का महीना न सिर्फ सावन की शुरुआत का प्रतीक है, बल्कि यह मास उन स्त्रियों के लिए वरदान है जो अपने जीवन में सुख, समृद्धि और सौभाग्य की कामना करती हैं। और इसी जुलाई के पवित्र महीने में एक ऐसी चीज है जिसे अगर दान कर दिया जाए तो हर सुहागन महिला का बेड़ा पार हो सकता है। यह चीज बहुत सामान्य लग सकती है, लेकिन इसके प्रभाव असामान्य हैं। ये कोई महंगा आभूषण नहीं, कोई बड़ी चीज नहीं, बल्कि एक ऐसा धार्मिक रहस्य है जिसे हजारों सालों से हमारी पुरानी पीढ़ियां निभाती आई हैं। बात हो रही है उस विशेष वस्त्र की जो महिला अपने हाथों से तैयार करती है, पूजा के भाव से सजाकर उसे मंदिर में या किसी ब्राह्मण स्त्री को दान करती है। यह वस्त्र होता है लाल चुनरी। जी हां, जुलाई के महीने में खासकर हरियाली तीज और सावन सोमवार के आसपास अगर कोई सुहागन महिला लाल चुनरी में सुपारी, हल्दी, मेहंदी, सिंदूर, चूड़ी और लौंग बांधकर उसे किसी गरीब, ब्राह्मण स्त्री या देवी स्थान पर श्रद्धा से दान कर देती है, तो उसका वैवाहिक जीवन चमत्कारिक रूप से बदल सकता है। ऐसा कहा जाता है कि उस समय सिद्धि की शक्ति सक्रिय हो जाती है, यानी ऐसी दिव्य ऊर्जा जो शिव पार्वती के आशीर्वाद को अवतरित करती है। इस क्रिया को करने से पहले मन को पूर्णता, शांत और श्रद्धा से भर लेना आवश्यक है। ध्यान रहे, इस दान के साथ साथ आपकी भावना सबसे महत्वपूर्ण होती है। अगर आपके भीतर सच्ची आस्था है और आपने किसी के कल्याण के भाव से यह दान किया है, तो यकीन मानिए वह शक्ति स्वयं आपके जीवन की उलझनों को सुलझा देगी। महिलाएं जो वर्षों से संतान सुख से वंचित हैं, जो पति के व्यवहार से दुखी हैं या जिनके वैवाहिक जीवन में आए दिन क्लेश रहते हैं, उनके लिए यह उपाय अमोघ है। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करके अगर महिला अपने हाथों से यह दान की तैयारी करती है, तो हर वस्तु में शक्ति समाहित हो जाती है। लाल चुनरी केवल एक कपड़ा नहीं रह जाती, वह बन जाती है देवी का स्वरूप। उसमें बंधी चूड़ियां मंगल का प्रतीक बनती हैं, सिंदूर सौभाग्य का प्रतीक और हल्दी शुभता का। जब ये सब किसी योग्य महिला को दान दिए जाते हैं, तो वह दुआओं का ऐसा पर्व बनता है जो देने वाले के जीवन को धन, धान्य और प्रेम से भर देता है। हमारे पूर्वजों ने कभी ये बात यूं ही नहीं बनाई कि दान देने से पुण्य मिलता है। दरअसल दान वह विधि है जिसमें आप न केवल किसी और की सहायता करते हैं, बल्कि अपने जीवन में उस ऊर्जा को आमंत्रित करते हैं जो ब्रह्मांड से जुड़ी होती है। और जुलाई के इस विशेष महीने में जब बादल शिव के डमरू की ध्वनि जैसे गूंजते हैं, हर मंदिर में शिव आराधना होती है, उस समय किया गया यह दान अनेक जन्मों के पापों का भी क्षय कर सकता है। अगर आप चाहती हैं कि आपके जीवन में कभी दरिद्रता ना आए, पति पत्नी के रिश्ते में प्यार बना रहे, संतान सद्गुणी हो, तो इस जुलाई में यह एक कार्य अवश्य करें। यह छोटा सा उपाय ना जाने कितनी महिलाओं का जीवन संवार चुका है। यह कोई तंत्र नहीं, यह श्रद्धा और ऊर्जा का विज्ञान है। और यदि आप इन गूढ़ रहस्यों को जानना चाहती हैं, तो हमारा चैनल दिव्या मार्ग इसी दिशा में आपकी सबसे बड़ी मार्गदर्शिका है। बहुत सी महिलाएं सोचती हैं कि क्या यह दान केवल विवाहित महिलाओं के लिए ही है, तो इसका उत्तर है नहीं। यह दान कोई भी महिला कर सकती है, चाहे वह विवाह के योग्य हो या किसी विशेष इच्छा को लेकर जीवन जी रही हो। लेकिन विवाहित महिलाएं इसे करें तो उसका प्रभाव दोगुना होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि विवाह एक ऊर्जा बंधन है, और जब वह बंधन प्रेम, पूजा और आस्था से भरा होता है, तो उसमें शिव पार्वती स्वयं वास करते हैं। अब ध्यान दें कि इस दान को करते समय एक विशेष मंत्र का उच्चारण करना अत्यंत फलदायक माना गया है। एयूएम ह्रीं श्रीं सौभाग्यवर्धिनी देवी नमः। इस मंत्र को 7 बार कहकर जब आप चुनरी को अर्पित करती हैं, तो देवी आपके जीवन की हर बाधा को अपने आप दूर कर देती हैं। और यह केवल शाब्दिक नहीं, वास्तविक अनुभव है जिसे हजारों महिलाओं ने महसूस किया है। सावन की सौंधी महक, मंदिरों की घंटियां, बारिश की बूंदें और हरियाली की चादर, इन सबका एक अलग ही वातावरण होता है।
और ऐसे पवित्र वातावरण में यदि आप किसी के लिए शुभ कामना करती हैं तो वह कामना खुद आपके जीवन को भी प्रकाशित कर देती है। यही तो है सनातन का रहस्य, जहां देने में ही सबसे बड़ी प्राप्ति छिपी होती है। हमारा आग्रह है कि आप इस जुलाई के महीने को यूं ही व्यर्थ न जाने दें। जब देवी देवता स्वयं पृथ्वी पर विचरण करते हैं, जब वायु में मंत्रों की गूंज होती है, तब किया गया एक छोटा सा पुण्य कार्य भी कल्प वृक्ष बन जाता है। यदि आप भी चाहती हैं कि आपके जीवन में कभी कोई दुख न आए, तो इस बार लाल चुनरी दान अवश्य करें। अगर यह जानकारी आपको भावुक कर रही हो या आपके मन में कुछ चेतनात्मक हलचल हो रही हो, तो समझ लीजिए कि आपकी आत्मा इस राह की ओर संकेत दे रही है। और यदि ऐसा है तो अभी अपने दिल से निर्णय लीजिए कि आप यह छोटा सा कार्य अपने जीवन के बड़े बदलाव के लिए अवश्य करेंगी। और हां, ऐसे और भी अद्भुत उपाय जानने के लिए हमारे चैनल दिव्या मार्ग को जरूर सब्सक्राइब करें। यह जरूरी नहीं कि आप महंगे दान दें, बड़ी चीजें दें। जरूरी यह है कि आप क्या भावना लेकर कुछ दे रही हैं। आपके हाथों से किसी के चेहरे पर मुस्कान आ जाए, किसी की प्रार्थना पूरी हो जाए, किसी का आशीर्वाद आपके हिस्से आ जाए, यही है असली कमाई, यही है असली पुण्य। अंत में बस इतना कहना चाहेंगे कि यह जुलाई एक अवसर है, एक संकेत है, एक बुलावा है। इसे समझिए, इसे अपनाइए और अपने जीवन को सुख, समृद्धि और सौभाग्य से भर लीजिए। और अगर इस वीडियो ने आपके दिल को छू लिया हो तो इसे शेयर कीजिए, दूसरों तक पहुंचाइए और दिव्या मार्ग को सपोर्ट करिए, क्योंकि जब आप किसी शुभ कार्य को बढ़ावा देते हैं तो उसका फल कई गुना बनकर आपके जीवन में लौट। और यही कारण है कि जब भी कोई महिला श्रद्धा के साथ यह छोटा सा दान करती है तो उस पर देवी लक्ष्मी, पार्वती और स्वयं सिद्धि की ऊर्जा की कृपा एक साथ बरसती है। यह केवल एक धार्मिक प्रथा नहीं, बल्कि एक ऊर्जात्मक प्रक्रिया है जिसे हमारे आशियों ने अनुभव करके हजारों वर्षों पहले समाज को सौंपा था। और यह कोई काल्पनिक विचार नहीं है, बल्कि इसका प्रभाव हर युग में देखने को मिला है। अब आइए एक कहानी के माध्यम से समझते हैं कि किस प्रकार एक सामान्य महिला के जीवन में इस छोटे से दान ने ऐसा कमाल कर दिखाया जिसे चमत्कार ही कहा जाएगा। बात है उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले की एक महिला जिसका नाम था रेखा। उसका वैवाहिक जीवन शुरू से ही संघर्षमय रहा। शादी के 4 साल बाद भी संतान नहीं हो पाई और उसके पति का व्यवहार दिन ब दिन कठोर होता जा रहा था। वह मानसिक तनाव और सामाजिक तानों से टूट चुकी थी। एक दिन किसी बुजुर्ग महिला ने उसे यही उपाय बताया, जुलाई के सावन माह में लाल चुनरी में सौभाग्य सामग्री बांधकर पूर्ण श्रद्धा से उसे किसी योग्य स्त्री को दान देने का। रेखा ने उस उपाय को अपनाया। उसने मंदिर में जाकर देवी के सामने हाथ जोड़कर संकल्प लिया और श्रद्धा से सारी सामग्री एकत्रित की। लाल चुनरी, सिंदूर, चूड़ियां, मेहंदी, हल्दी, सुपारी और एक शुद्ध मन। और जब उसने वह दान किया तब उसने केवल वस्त्र नहीं दिया, उसने अपना दर्द, अपना आर्तनाद और अपनी आस्था उस चुनरी में बांधकर सौंप दी। समय बीतने के साथ उसके जीवन में बदलाव आना शुरू हुआ। उसके पति में अचानक मधुरता आ गई और कुछ ही महीनों बाद उसे मातृत्व सुख की प्राप्ति हुई। आज वह महिला समाज में एक प्रेरणा बन चुकी है और हर साल यह दान करती है, केवल अपने लिए नहीं, बल्कि उन सभी बहनों के लिए जिनका बेड़ा अभी पार नहीं हुआ। ऐसी न जाने कितनी कहानियां हैं जो गवाह हैं इस सरल परंतु प्रभावशाली उपाय के चमत्कारों की। शायद यही वह शक्ति है जो दिव्या मार्ग चैनल बार बार आपको याद दिलाता है। आस्था से बड़ा कोई चमत्कार नहीं और श्रद्धा से बड़ी कोई शक्ति नहीं। अब यह जानना भी आवश्यक है कि जब आप यह दान कर रही हैं तो आपके आसपास का वातावरण कैसा होना चाहिए। अगर आप घर में यह दान करने की तैयारी कर रही हैं तो पहले घर की सफाई करें, एक दीपक जलाएं और वहां गंगा जल का छिड़काव करें। उस स्थान को मंदिर की तरह पवित्र बनाएं जहां आप चुनरी को तैयार करेंगी। जब आप वह सामग्री चुनरी में बांधती हैं तो हर वस्तु को बांधते समय एक बार एयूएम ऐं ह्रीं क्लीं कामधेनवे नमः मंत्र का उच्चारण करें। यह मंत्र कामनाओं की पूर्ति का अत्यंत प्रभावशाली बीज मंत्र है। और जब दान देने का समय आए तो उस व्यक्ति को सादर आमंत्रित करें या मंदिर में जाकर हाथ जोड़कर दान करें। आपको यह नहीं देखना
कि सामने वाला कितना बड़ा है, बस यह देखिए कि वह योग्य है, जरूरतमंद है और आपकी भावना को स्वीकार करने के लिए तैयार है। दान का प्रभाव उसके पात्र पर नहीं, बल्कि आपके भाव पर निर्भर करता है। अब एक और रहस्य से पर्दा हटाते हैं। बहुत से लोग यह सोचते हैं कि केवल स्त्रियों को यह उपाय करना चाहिए, लेकिन सच तो यह है कि यदि कोई पुरुष भी अपनी पत्नी के नाम से यह दान करता है, तो भी वह प्रभाव उतना ही मिलता है। और यदि पति पत्नी मिलकर यह दान करें, तो उसकी शक्ति दोगुनी हो जाती है। ऐसा भी कहा जाता है कि यदि यह उपाय नवविवाहित जोड़े द्वारा किया जाए, तो उनके वैवाहिक जीवन में कभी कोई दरार नहीं आती। परंतु यह तो केवल शुरुआत थी, क्योंकि जब कोई महिला जुलाई के महीने में यह छोटा सा दान श्रद्धा से करती है, तो यह दान केवल वस्त्रों या सौंदर्य की वस्तुओं का नहीं होता, यह होता है आत्मा की पुकार का। हर लाल चुनरी जो देवी को समर्पित की जाती है, वह महिला की एक कामना का रूप होती है, और जब वह किसी अन्य महिला को सौंप दी जाती है, तो वह कामना केवल शब्द नहीं रहती, वह आशीर्वाद बन जाती है। इस जुलाई माह में एक और गूढ़ बात है जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। जब बारिश की पहली बूंद धरती पर गिरती है, तो उसे अमृत वर्षा कहा जाता है। उस समय यदि कोई महिला जल के कुछ बिंदु लेकर लाल चुनरी और सौभाग्य सामग्री के साथ देवी मंदिर के द्वार पर अर्पण करे और अपनी मन्नत कहे, तो वह मन्नत पूरे सावन तक गूंजती रहती है। अर्शियों के अनुसार उस अमृत जल की ऊर्जा सप्तलोकों तक जाती है और देवी उस स्त्री की प्रार्थना को विशेष रूप से सुनती हैं। बिहार की एक स्त्री सीता देवी की कहानी भी यही बताती है। पति नशे में डूबा, बच्चे भूखे, घर में गरीबी और कर्ज, लेकिन जुलाई में सावन की पहली बारिश में उसने नदी का पानी अपनी चुन्नी में भरकर मंदिर ले जाकर देवी को अर्पण किया, साथ में लाल चुनरी, सिंदूर, चूड़ी और लौंग। एक महीना बीता और उसकी जिंदगी पलटी मार गई। पति ने शराब छोड़ दी, मजदूरी मिली, बच्चे स्कूल गए और आज वही महिला समाज में दूसरों को उपाय सिखा रही है। कहानी बस इतनी नहीं है। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में एक मंदिर है जहां सावन में महिलाएं सैकड़ों की संख्या में यह दान करती हैं। वहां एक विशेष परंपरा है। सावन के हर मंगलवार को महिलाएं रात 12 बजे मंदिर के बाहर दिया जलाकर देवी को अपनी चुनरी समर्पित करती हैं। कहते हैं वहां मां स्वयं आकर उस दिए को स्वीकार करती हैं, और जो महिला इस परंपरा को श्रद्धा से निभा देती है, उसका जीवन एक दैवी चक्र में परिवर्तित हो जाता है जहां दुख टिक ही नहीं पाते। और इसी परंपरा को आगे बढ़ाने का कार्य करता है दिव्या मार्ग, जो न केवल उपाय बताता है, बल्कि हर उपाय के पीछे की कहानी, उसका विज्ञान, उसका आध्यात्मिक महत्व भी सामने लाता है। यही कारण है कि जो लोग हमसे जुड़े, उनका जीवन बदला। और हम आपसे यही कहना चाहते हैं, इस पवित्र कार्य में हमारे साथ खड़े रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि हम अधिक से अधिक महिलाओं तक यह दिव्य ज्ञान पहुंचा सकें। अब बात करते हैं एक बहुत विशेष दान की, जो केवल जुलाई के महीने में ही किया जाता है, सिंदूर कलश दान। इसमें स्त्रियां एक छोटी सी मिट्टी या तांबे की कलश में सिंदूर, अक्षत, हल्दी और गुलाब की पंखुड़ियां भरकर देवी को अर्पित करती हैं। इसके बाद वह कलश किसी योग्य कन्या या सुहागन को दे दिया जाता है। यह दान विशेष रूप से पुत्र सुख, सौभाग्य और जीवन की स्थिरता के लिए किया जाता है। महाभारत में भी एक प्रसंग आता है जब द्रौपदी ने सावन के सोमवार को एक साधु को सिंदूर और चूड़ी दान की थी, तो उसी दिन से उसके जीवन की दिशा बदल गई थी। वो दिन ही था जब कृष्ण ने वचन दिया था कि जब भी वो संकट में होगी, मैं स्वयं आऊंगा। इसका अर्थ यह है कि दान केवल भौतिक वस्तु नहीं, यह एक दिव्य अनुबंध होता है आप और ब्रह्मांड के बीच। कुछ महिलाएं यह भी पूछती हैं, क्या यह दान हर बार एक ही प्रकार से करना चाहिए? तो उसका उत्तर है नहीं। आप इसे हर बार अपनी मनोकामना अनुसार थोड़ा थोड़ा परिवर्तित कर सकती हैं। अगर आपकी इच्छा संतान सुख की है, तो लौंग और सुपारी के साथ नारियल का छोटा टुकड़ा रखें। अगर आर्थिक उन्नति चाहिए, तो चांदी का छोटा सिक्का या गोमती चक्र रख सकती हैं। और यदि पति के साथ मधुर संबंध चाहिए, तो चूड़ियां और हल्दी प्रमुख रखें। एक और अद्भुत उपाय है जिसे विवाह रक्षा पट्टी कहा जाता है। इसमें एक छोटी सी लाल पट्टी में 5 वस्तुएं बांधकर मंदिर में
या पीपल के पेड़ पर चढ़ाई जाती है। इन वस्तुओं में चंदन, गुड़, चावल, कपूर और लाल फूल होता है। कहते हैं यह उपाय विवाह टूटने से बचाता है, पति पत्नी में समरसता लाता है और अगर संबंधों में खटास है तो उसे प्रेम में बदल देता है। और यह सब जुलाई के महीने में करने पर सबसे अधिक प्रभावी होता है। अब आप सोच रही होंगी कि क्या यह सब इतना सरल है? क्या कोई हल्दी, चूड़ी और चुनरी ही हमारे जीवन को बदल सकती है? तो आपको यही उत्तर मिलेगा, हां, जब वे श्रद्धा से भरे हों। आप मंदिर में जाकर देखिए, कितनी स्त्रियां बिना किसी तामझाम के केवल एक लौंग और लाल धागा लेकर देवी के सामने खड़ी होती हैं और उनका जीवन बदल जाता है। क्यों? क्योंकि वह श्रद्धा ले जाती हैं, अपेक्षा नहीं। और यही श्रद्धा आपके दान को दिव्यता में बदल देती है। और इसलिए हम फिर से आपसे विनती करते हैं, अगर आपको इस पवित्र ज्ञान की थोड़ी भी अनुभूति हुई हो तो इस वीडियो को अपने जितने हो सके उतने परिवारों तक पहुंचाइए और दिव्या मार्ग चैनल को सब्सक्राइब करके इस पवित्र यात्रा का हिस्सा बन जाइए। यह ज्ञान जितना फैलाया जाएगा उतना ही यह औरों के जीवन को भी प्रकाशित। और जब वह स्त्री उस पीतल के बर्तन को अपनी दोनों हथेलियों से पकड़कर अपने सिर के ऊपर ले गई, तब मानो संपूर्ण सृष्टि उस क्षण के लिए रुक गई थी। आसमान में बादल थम गए, पत्तियां हिलनी बंद हो गईं, मंदिर की घंटियां भी एक अद्भुत नाद में समा गईं। जैसे ही उसने वह बर्तन मंदिर के शिवलिंग पर चढ़ाया, तभी एक अलौकिक रोशनी चारों ओर फैल गई। उसकी आंखें आश्चर्य से खुली की खुली रह गईं। उसे लग रहा था मानो वह कोई सपना देख रही हो, लेकिन वह हकीकत थी। उस बर्तन से गंगा जल की बूंदें शिवलिंग पर गिरती गईं और हर बूंद के साथ उसकी जिंदगी के सारे दुख, कर्ज, बीमारी और चिंता गलते चले गए। तभी उसे किसी ने कंधे पर हाथ रखकर कहा, तेरा संकट अब समाप्त हुआ। पीछे मुड़कर देखा तो कोई नहीं था, पर उसकी आत्मा जान चुकी थी कि यह भोलेनाथ की कृपा का संकेत था। उस दिन से लेकर आज तक हर जुलाई के महीने में वह स्त्री उस एक खास चीज का दान करना कभी नहीं भूलती, क्योंकि उसने खुद देखा है कि उस दान से कैसे जीवन में बदलाव आता है। जो एक चीज जुलाई के महीने में दान करनी चाहिए वह है पीला चंदन। जी हां, हल्दी या पीले वस्त्रों की तरह पीला चंदन भी देवी सिद्धिदात्री को अर्पित किया जाए और शिवलिंग पर भी चढ़ाया जाए तो यह सीधी कृपा का माध्यम बन जाता है। लेकिन यह दान किसी साधारण दिन पर नहीं, बल्कि सोमवार को करना चाहिए, और वह भी बिना किसी को बताए। इस दान को करते वक्त सिर्फ एक संकल्प जरूर लें, हे प्रभु, मैं यह दान किसी भी दिखावे या मोह के लिए नहीं कर रही, बल्कि अपने पूरे भाव, श्रद्धा और आस्था से आपकी कृपा प्राप्त करने के लिए कर रही हूं। और जब यह संकल्प लिया जाता है तो फिर कोई भी बाधा, चाहे वो आर्थिक हो, वैवाहिक हो या संतान संबंधित, वह ठहरती नहीं है। ऐसा ही एक अनुभव एक और स्त्री को हुआ था, जिसका नाम था सुमन। वह 14 साल से मां बनने के लिए संघर्ष कर रही थी। कई डॉक्टरों को दिखाया, कई जगह उपाय किए, लेकिन कोई परिणाम नहीं मिला। फिर एक दिन किसी ने उसे दिव्या मार्ग चैनल की एक वीडियो दिखाई, जिसमें जुलाई माह के एक विशेष सोमवार को पीले चंदन का रहस्य बताया गया था। सुमन ने उस वीडियो को पूरी श्रद्धा से सुना और उसने वही उपाय किया। और जैसा कि कहा जाता है, सच्ची श्रद्धा और विश्वास से किया गया हर कार्य फलदायी होता है। कुछ ही महीनों बाद उसके जीवन में सबसे बड़ा चमत्कार घटा। वह मां बनने वाली थी। उसने रोते हुए दिव्या मार्ग चैनल को धन्यवाद दिया और तब से वह चैनल की हर वीडियो को न केवल खुद देखती है, बल्कि औरों को भी साझा करती है। ऐसे ही हजारों लोगों ने इस एक उपाय से अपने जीवन की उलझनों को सुलझते देखा है। लेकिन यह बात याद रखिए, यह उपाय सिर्फ दान का नहीं, एक समर्पण का प्रतीक है। जब कोई स्त्री पूरी सच्चाई और निष्ठा से किसी पीड़ित की मदद करती है, तब ब्रह्मांड की शक्तियां भी उसका साथ देती हैं। जुलाई के महीने में जो चीजें शुभ मानी जाती हैं, जैसे कि पीले चंदन का दान, तुलसी पर जल चढ़ाना, कन्याओं को भोजन कराना, केले के पेड़ की पूजा करना, ये सभी कार्य जीवन में सुख, समृद्धि और सिद्धियों की प्राप्ति कराते हैं। एक समय की बात है, एक गांव में सावित्री नाम की स्त्री रहती थी। उसका पति रोज शराब पीकर मारपीट करता था। एक दिन किसी वृद्धा ने उसे बताया
कि अगर वह जुलाई के महीने के सोमवार को बिना किसी को बताए 7 कन्याओं को पीले चावल और गुड़ का भोजन कराए और फिर एक छोटी सी कटोरी में पीला चंदन रखकर मंदिर में चढ़ा दे, तो उसकी स्थिति बदल सकती है। सावित्री ने यह उपाय संकोच के साथ लेकिन श्रद्धा के साथ किया और कुछ ही समय में उसका पति खुद ब खुद बदल गया। उसने शराब पीना छोड़ दिया, पूजा पाठ में लग गया और परिवार में प्रेम का वातावरण बन गया। इन कहानियों को आप कोरी कल्पना मत समझिए। ये उन लोगों की सच्ची दास्तानें हैं जिन्होंने दिव्या मार्ग जैसे आध्यात्मिक मार्गदर्शन देने वाले चैनलों के माध्यम से जीवन के गूढ़ रहस्यों को जाना और उन्हें अपनाकर अपने जीवन में चमत्कार देखे। और इसलिए हम बार बार कहते हैं कि हमारे चैनल दिव्या मार्ग को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें और इन दिव्य बातों को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं, क्योंकि हो सकता है आपके एक शेयर से किसी की जिंदगी बदल जाए। जुलाई के महीने में जब सूर्य कर्क राशि में प्रवेश करता है तो यह एक आध्यात्मिक द्वार खुलने जैसा होता है। यह वह समय होता है जब महिलाएं, विशेषकर सुहागन महिलाएं, अपनी मनोकामना के लिए कुछ विशेष उपाय करती हैं। यह उपाय किसी गहने, किसी धन या संपत्ति के लिए नहीं होता, बल्कि एक सुखी, समर्पित और सुरक्षित जीवन के लिए होता है। इसी समय यदि पीले चंदन या हल्दी से बनी बिंदी शिवलिंग पर अर्पित की जाए और एक मौन संकल्प लिया जाए, तो देवी सिद्धिदात्री उस स्त्री को न केवल मनवांछित फल देती हैं, बल्कि भविष्य की हर बाधा को भी दूर करती है। यही वजह है कि कई साध्वी महिलाएं जो वर्षों से साधना में लीन हैं, जुलाई के महीने को स्त्रियों के लिए सिद्धि का समय मानती हैं और वे हर किसी को कहती हैं, इस समय को व्यर्थ मत जाने दो। यह वो माह है जब ईश्वर खुद तुमसे तुम्हारी इच्छाओं के बारे में पूछते हैं। और जो स्त्री चुपचाप अपने भावों में सच्चाई लेकर ईश्वर से कुछ मांगती है, उसे कभी खाली हाथ नहीं लौटना पड़ता। हमारा उद्देश्य सिर्फ कोई उपाय बताना नहीं है, बल्कि आपको उस ऊर्जा से जोड़ना है जो वास्तव में जीवन को परिवर्तित करती है। इसलिए आज ही इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, ताकि हर स्त्री जो संघर्ष कर रही है, चाहे वो पति से जुड़ा हो, संतान से, आर्थिक स्थिति से या समाज से, उसे आशा की एक किरण मिल सके। और जब आप दिव्या मार्ग चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, तो आप उस आध्यात्मिक परिवार का हिस्सा बनते हैं जो सिर्फ बातें नहीं करता, बदलाव करता है। अब समय आ गया है कि आप जुलाई के इस माह में सिर्फ त्योहार या व्रत ही न मनाएं, बल्कि कुछ ऐसा करें जो आपके और आपके परिवार के भाग्य को बदल दे। पीले चंदन, केले का पत्ता, 7 कन्याएं और मौन संकल्प, यही हैं वो 4 रहस्य जिनसे बनता है वह चमत्कारी उपाय जिसका उल्लेख देवी पुराणों में भी किया गया है। और याद रखिए, सच्चे मन से किया गया कोई भी कार्य कभी निष्फल नहीं जाता। यह आपका विश्वास है जो किसी भी दान को सफल बनाता है। तो इस बार जुलाई के सोमवार को उठिए, मंदिर जाइए, पीला चंदन चढ़ाइए, मौन रहिए, 7 कन्याओं को भोजन कराइए और फिर देखिए जीवन कैसे आपको धन्यवाद कहता है। और हाँ, इस पूरी जानकारी को जरूर साझा करें, ताकि हर महिला, हर बहन, हर मां अपने जीवन में सिद्ध की वह चमक देख सके जिसकी वह वर्षों से प्रतीक्षा कर रही है। यह था हमारा अंतिम भाग। अगर आपको यह पूरा वीडियो पसंद आया तो कृपया हमारे चैनल दिव्या मार्ग को सब्सक्राइब करें, समर्थन करें और इस आध्यात्मिक क्रांति का हिस्सा बने, क्योंकि बदलाव वहीं से शुरू होता है जहां विश्वास की लौ